दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी रूपी तलवार को एक बहुत पैनी धार लगा रहे होंगे, क्योंकि उस अस्टेट रूपी युद्ध का जो है, युद्ध के मात्र घंटे ही बचे हैं, ये मान के चलो। तो जितना हो सके उतनी PYQ निकालने की कोशिश करें, जितना भी टाइम आपके पास है। और उम्मीद करता हूं कि धैर्य और एकाग्रता का परिचय देते हुए सब कुछ अच्छा ही करना। तो आपकी इस तैयारी में थोड़ी सी हेल्प मैं भी कर दूं। कल वाले पेपर में भी अच्छे क्वेश्चन थे जो मॉडल पेपर करवाया था मैंने, और आज फिर कहीं न कहीं से मैं पेपर ढूंढ के आपके लिए लेके आया हूं। हिंदी के प्रश्न हैं और हरियाणा जीके के बहुत ही गजब के प्रश्न हैं। ये कोई पेपर हैं आए हुए, कोई हरियाणा के HSC के या कोई राजस्थान रीट या दूसरे। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको बहुत कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए, टाइम को ख़राब नहीं करते हुए, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है? कुश प्लस आसन के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कुशासन। ठीक है, कुश प्लस आसन, कुशासन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। कापुरुष समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा? कापुरुष, तो इसमें विक्षिप्त, कायर, काल पुरुष, कुत्सित पुरुष, इसका भी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कुत्सित पुरुष। कुत्सित का मतलब बुरा। ठीक है, और ये कर्मधारय समास की श्रेणी में चला जाएगा, क्योंकि विशेषण विशेषण का इसमें बोध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, वह मिन्नतें करता रहा, वे उसे नज़रअंदाज करते रहे। ठीक है, ये तो उसने कहा मैं आज रात नहीं आऊँगा, ये गलत है भाई। इसके लास्ट में जो है पूर्ण विराम नहीं है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यहाँ पूर्ण विराम आना चाहिए था, यही गलत है। बाकी देख लेते हैं आगे भी। इस पेड़ के फल मीठे हैं, ठीक है। तुम किस शहर में रहते हो, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। सहायता बंद करने के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? तो हाथ खींचना, आँच न आने देना, आनाकानी करना, मैदान छोड़कर भाग जाना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हाथ खींचना। आँच न आने देना, जरा सा भी कष्ट नहीं होने देना, आनाकानी करना, टाल मटोल करना, मैदान छोड़कर भाग जाना, ये जो है मुसीबतों से घबराना, इसका ये हो जाएगा। आगे देखो, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। तो दिनकर का क्या हो जाएगा? तो ये सूर्य हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैं का तत्सम शब्द रूप है। तो मैं जो है वो तद्भव है, तो इसका जो है तत्सम रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मई। क्या हो जाएगा? मई। वैसे मई जो है ऐसे आएगा, ये को छोटी की मात्रा, मई। नेक्स्ट देखिए, मध्य का होता है बीच में, मम मेरा, और मैं ये जो है मैं तद्भव है, इसका अहम हो जाएगा तत्सम। नेक्स्ट देखो, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो कौन सा नहीं है? क्षुद्र सही है, दुर्गंध भी सही है, स्तुति, स्तुति गलत है, क्योंकि स्तुति में तय को छोटी ई की मात्रा आएगी, न कि बड़ी ई की, तो यही गलत है, शुद्ध नहीं है। सृष्टि भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। निम्नोक्त में कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है? समासोक्ति अनुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये अलंकार का अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है, बाकी और सारे
छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुतानुप्रास, अंत्यारम्भनुप्रास, ये 4-5 भेद होते हैं इसके, तो ये पहला ही नहीं है। प्रागैतिहासिक के लिए सबसे अधिक उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है? प्रागैतिहासिक, तो इसकी संधि विच्छेद बन जाएगी प्राक प्लस ऐतिहासिक, ठीक है। और वैसे वृद्धि संधि भी है ये, और कौन सी व्यंजन संधि भी आती है, दोनों के नियम इसमें लागू हैं। तो कौन सा सबसे उपयुक्त वाक्यांश है? तो इसमें प्राचीन इतिहास से संबंधित, यही इसका जो है पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्राचीन इतिहास से संबंधित, उसको बोलेंगे प्रागैतिहासिक। आगे देखोगे, इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? इत प्रत्यय से, तो तात्कालिक में तो इक प्रत्यय बन गया, पांडित्य में यह प्रत्यय बना, अभिषिक्त में इत प्रत्यय बना, और फलित ये बन जाएगा फल प्लस इत प्रत्यय, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, फलित। दिए गए किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द है? एकांकी, जीवनी, नाटक, कहानी। तो देखो इसमें एकांकी, जीवनी, कहानी ये सभी जो है स्त्रीलिंग है, जो नाटक जो शब्द है वो पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करने के लिए मैंने बता रखा है बार बार कि उसमें उस जो पूछ रखा है उसको बेस बनाकर उसका वाक्य बना लो, कि जैसे इस एकांकी में जो क्लाइमैक्स था वो बहुत ही बेहतर था, या फिर यह एकांकी काफ़ी रोचक थी, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि यह एकांकी काफ़ी रोचक था, ठीक है ना। तो इसमें नाटक, और दूसरी ये है कि 95% जो है लास्ट में जिसके ई की मात्रा हो वो स्त्रीलिंग होता है, 95 है। वैसे तो जैसे छत है, शराब है, ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। लेकिन इसका एक तरीका यही है, ट्रिक यही है पहचानने की, उस शब्द से वाक्य बना लो। आगे देखो, तो इसका पुल्लिंग नाटक है। संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? अन्य प्लस उदर, असंगत पूछा इनके गलत है। अन्य प्लस उदर, अन्योदर सही है, ये बन जाएगी गुण संधि। मति प्लस अभिमान, मात्याभिमान, मात्याभिमान तो नहीं बनेगा भाई, मत्याभिमान बनता, ये यण संधि है, ये यही गलत है इसमें। प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा सही है, दीर्घ संधि। सची प्लस इंद्र, सचिंद्र ये भी दीर्घ संधि है। तो बाकी सही है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो असंगत है, यहाँ बनना चाहिए था मत्याभिमान, ठीक है ना। ये मैं को आ की मात्रा हट जाएगी। आगे देखो, आपकी खालिस्तान का अवश्य पालन होगा, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए अवज्ञा शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो अवज्ञा का जो है विलोम क्या होगा? ये तो बगैर ऑप्शन देखो बता सकते हो कि इसका हो जाएगा आज्ञा। क्या हो जाएगा? आज्ञा, ऑप्शन नंबर 4। चंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है पूछा है, तो राकेश होता है चंद्रमा का, हिमांशु भी होता है, सुधांशु भी होता है, दिनेश नहीं होता। दिनेश पर्यायवाची है सूर्य का, दिन प्लस ईश, यानी कि दिन का जो स्वामी है वो। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना क्लास को। जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। इतिवृत्त, तो वृत्तांतों का घटनाक्रम देखते हैं। जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं, किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा, और समाचारों का कालक्रम से ब्यौरा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, किसी देश अथवा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा, ये इसको बोलेंगे इतिवृत्त। निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रत्यक्ष समस्त पद का सही विग्रह और समास है? प्रत्यक्ष का विग्रह पूछ रखा है और समास। अक्षी है जिसके सामने द्विगु बिल्कुल भी नहीं है। अक्षी है जो प्रति,
ये भी नहीं है, क्रमधारी है। प्रति और अक्ष, ये भी नहीं है। अक्षी के प्रति, अक्षी क्या, अक्षी होते हैं आँख का पर्यायवाची है, यानी कि आँख की ओर, सही बताएं तो आँख की ओर, यानी कि अक्षी के प्रति, तो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष, और ये अव्ययभाव समास की श्रेणी में आ जाएगा। आगे देखो भाई, जीवन में समय का खालिस्तान समझना आवश्यक है। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। देखो इसमें इसने घुमा फिरा के दे रखा है प्रश्न को। यो प्रश्न इसमें ये पूछता है महत्व का शुद्ध रूप कौन सा है, ठीक है ना। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, महत्व, ठीक है। इसमें दोनों तय आधे आते हैं महत्व में, उज्ज्वल की तरह, जैसे उज्ज्वल में दोनों जय आधे आते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी दोनों तय आधे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? तो स्थानीय क्रिया विशेषण, संस्कृत क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यौगिक क्रिया विशेषण, प्रेम पूर्वक, ठीक है ना, यानी कि दो को जोड़ रहा है, वह प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेम और पूर्वक, ये यौगिक हम योग से अपना योग प्लस इक प्रत्यय से बना यौगिक, यानी कि जो जोड़ते हैं दो को। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लोकोक्ति का उचित निहितार्थ क्या है? लोकोक्ति से प्रश्न उठा लिया इसने। तो पहला है अपनी वस्तु को महत्व न देना, पास की वस्तु दिखाई न देना, जंगल में मोर को नाचते किसने नहीं देखा, और अगला है गुण के प्रदर्शन के लिए उचित स्थान का चुनाव आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके किसी में कोई हुनर है, किसी व्यक्ति में कोई गुण है, तो वहाँ पे जो है कोई 1-2 व्यक्ति यदि देखेगा उसको, ऐसी जगह हो अपना प्रदर्शन कर रहा हो, तो उसकी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं बनेगी। जहाँ ज़्यादा भीड़ वाला ऐसी जगह पे करेगा तो बहुत उसकी प्रसिद्धि बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखो भाई, लोक, रात, दुग्ध, हानि। तो तत्सम पूछा इसने, लोक का लोग हो जाएगा, ठीक है, या संसार कह लो। रात ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा रात्रि। दुग्ध ये भी तद्भव है, इसका दूध तत्सम हो जाएगा। और ये चौथा जो है हानि, ये भी क्या है, तत्सम है। आगे देखो, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर 4, 5, 2, 3। तो कितने होते हैं? आश्रित उपवाक्य होते हैं 3 प्रकार के, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए। तो पहला है माँ ने पुकारा, थोड़ा पानी दे दो, योजक चिन्ह गलत है, यही अशुद्ध है। इतना गहरा तालाब, विस्मयादिबोधक चिन्ह सही है, क्योंकि यहाँ मतलब क्या, एक हैरानी, आश्चर्य जताया गया है। पहाड़ों पर बर्फ़ गिर रही है, पूर्ण विराम सही है। क्या यह बैल तुम्हारा ही है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यही अशुद्ध है इसमें, माँ ने पुकारा थोड़ा पानी दे दो। और यहाँ पे जो अवतरण उदाहरण चिन्ह हैं ये नहीं आएंगे। आगे देखो, बीती हुई भारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक, यमक, मानवीकरण, अन्योक्ति। तो इसमें मानवीकरण अलंकार है। इसमें मानवीकरण में जहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण, कि जहाँ प्रकृति की जो चीज़ें हैं, प्रकृति की जो वस्तुएं हैं, वहाँ पे मानवीय, उन पे जो है मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का आरोप कर दिया जाए, ठीक है ना।
तो यहाँ पे अंबरपन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा का जो है, उषा को ऐसा बताया गया है कि अपनी मतलब तारों रूपी घड़े में जो है अपनी जो आसमान रूपी अंबर में जो है और अपनी तारा रूपी जो घट यानी कि जो छोटी गागरी है वो डुबो रही है। वैसे यहाँ रूपक अलंकार भी बनता है, तो रूपक अलंकार होता तो वो भी बन जाता। अब यहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। दुर्दशा शब्द निर्मित है दुर उपसर्ग से, दो उपसर्ग से, दो उपसर्ग से और दुर उपसर्ग से। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। दुर, रे को हलंत हो जाएगा। जल्दबाजी में दूर देखते ही कर देते हैं। दूर देखो इसमें रे ऑप्शन नंबर 4 में भी है, लेकिन इसको हलंत नहीं है, लेकिन हलंत वाला आएगा दुर्दशा। प्रत्येक की दृष्टि से असंगत विकल्प को पहचानिए। तो कौन सा हो जाएगा, प्रत्येक की दृष्टि से असंगत जो गलत है। चर प्लस अन चरण, सुच प्लस आलू सुचालू, सचालू, यही गलत है भाई, शायद यही गलत है। या प्लस अन यान, अस प्लस त्र अस्त्र। तो सुच प्लस आलू सचालू, यही इसमें जो है असंगत है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है ये कि इसका उपयुक्त विलोम पद का चयन कीजिए। तो सज्जन का पूछ रखा है इसने, सज्जन, तो इसका हो जाएगा दुर्जन, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। आस्था का क्या हो जाएगा, अविश्वास, दुरावस्था, अनास्था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनास्था। निर्मल का क्या हो जाएगा, काला, दूषित, मलिन और प्रदूषित। तो निर्मल का हो जाएगा मलिन। ठीक है ना। अब इसमें समानार्थी चुनने हैं, पर्यायवाची इसको बोलते हैं। जर्जर, तो जर्जर क्या होता है सभी को पता है, कमज़ोर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, सी इसका विलोम हो जाएगा। मिथ्या, मिथ्या होती है झूठ, तो इनमें से कोई नहीं सच्चा, काल्पनिक और झूठा। तो झूठा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जनमत का पूछा है, तो जनमत का हो जाएगा लोकमत। आगे खालिस्तान दिए गए हैं, इसमें से नीचे दिए गए शब्दों में से ये चुनकर भरने। कर्मचारी ने अधिकारी को घटना के संबंध में खालिस्तान दे दिया। तो क्या हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण, तुष्टीकरण, स्पष्टीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पष्टीकरण दे दिया। भारत माता के साथ भारतीयों का क्या होना चाहिए, सद्भाव, मातृभाव, पितृभाव, भ्रातृभाव। तो ये मातृभाव आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आग बबूला होने का अर्थ है, सभी को पता है ये, तो गुस्से में होना, निराश होना, चिंतित होना, क्रोधित होना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रोधित होना। अब ये वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करने हैं। जहाँ जाया न जा सके, तो क्या होता है ये, अगम्य, दुर्जन्य, सघन, सुगम। तो ये अगम्य हो जाएगा, जहाँ जाया न जा सके। सघन तो बहुत गहरा होता है, सुगम का मतलब होता है जो जहाँ आसानी से जाया जा सके। आगे देखो, जो दूसरों का दोष ढूंढता रहे उसको क्या बोलेंगे, दूरदर्शी, छिद्रदोषी, आलोचक, छिद्रान्वेषी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छिद्रान्वेषी। जो दूसरों में दोष ढूंढता रहे, जो कभी बूढ़ा न हो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी, अजर। और अमर क्या हो जाएगा, जो कभी न मरे। अनंत क्या होता है, जो जिसका कभी कोई अंत ना हो। अनादि क्या होता है, शुरू जो आखिरी, जिसका कोई आरंभ ना हो। आगे देखिए, अब इसमें से ये जो दे रखे हैं, इसमें से कोई जो छांटना है कि किसी वाक्य में कोई, किसी ऑप्शन में कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गलती नहीं है।
तो झाड़ियों में बैठी बिल्ली कुत्तों के जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तो कुत्तों के जाने की, ठीक है, कोई त्रुटि नहीं, प्रतीक्षा कर रही थी झाड़ियों में बैठी बिल्ली। तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। वर्षा शुरू होते ही बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं, वर्षा शुरू होते ही, ये भी ठीक है, बच्चे घर से बाहर निकलकर पानी से भीगने लगे। तो पानी से भीगने लगे नहीं, यहाँ आ जाएगा पानी में भीगने लगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में गलती है, तो इसका यही आंसर हो जाएगा, यहाँ से की जगह में आता। आगे देखिए, हम बाज़ार गए, कुछ किताबें खरीदे और वापस आ गए। इसमें और वापस आ गए, ठीक है, हम बाज़ार गए, कुछ किताबें खरीदे, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। कुछ किताबें खरीदी आ जाएगा, यहाँ पे आना था खरीदी, क्योंकि जो किताबें हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, ये लोकोक्ति है, मुहावरे लोकोक्ति। बाल धूप में सफ़ेद होना, रोगी होना, बूढ़ा हो जाना, अत्यधिक समझदार होना, उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना। तो क्या हो जाएगा इसका, उम्र के अनुसार अनुभवी ना होना। एक होता है बाल धूप में सफ़ेद न होना, तो उसका हो जाता उम्र के अनुसार अनुभवी होना। ये दोनों ध्यान रखने हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है बात का धनी, तो डपोर संगनाद करना, कोरी बात करने वाला, बातों की कमाई करने वाला, वचन को निभाने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, वचन को निभाने वाला। आगे देखिए, वाक्य शोधन से प्रश्न पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा सही है। कृपया मेरे घर को आने, कृपया मेरे घर को आने की कृपया करें, कृपया मेरे घर आने की कृपया करें, मेरे घर आने की कृपया करें, मेरे घर आने की कृपया करें। तो कौन सा हो जाएगा भाई इसमें, इन दोनों में से कौन सा भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कृपया और कृपा दोनों एक साथ नहीं आ सकते पूर्ण विराम तक। एक ही वाक्य में दोनों का प्रयोग वर्जित है, ये नियम है हिंदी का। तो पहला और दूसरा तो होगा नहीं। मेरे घर आने की कृपया करें, मेरे घर आने को मेरे घर को आने की कृपा करें, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, मेरे घर आने की कृपा करें। आगे देखो, वह खेल के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। वह खेल में और पढ़ाई में दोनों के लिए अच्छा है। वह खेल से और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। नेक्स्ट है, बच्चा दूध नहीं पीता बच्चा दूध को नहीं पीता, बच्चे से दूध नहीं पीता। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ए वाला, बच्चा दूध नहीं पीता। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह, ठीक है ना, उत्साह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो करी, तुरंग, वाजी है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, करी है किसका, हाथी का। बाकी तुरंग है और वाजी घोटक ये सभी किसके हैं, घोड़े के हैं, अश्व। कुल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है। तो इसके साथ कौन सा जोड़े, तो इसका हो जाएगा प्रतिकूल, वेकुल, नाकुल, प्रकुल, ये तो जुड़ते नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जुड़ेगा इसमें, जो प्रति उपसर्ग है वो हो जाएगा। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या है इसमें, भयभीत होना, दर्द होना, अत्यंत लज्जित होना, आश्चर्य प्रकट करना। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यंत लज्जित होना, ऑप्शन नंबर डी, आश्चर्य प्रकट करना, हैरान हो जाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर।
घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। तो घोड़ा नहीं चलता ये तो है कर्तरीवाच्य। अब घोड़े से चला नहीं जाता, घोड़े से नहीं चली गई, घोड़ा नहीं चलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घोड़े से चला नहीं जाता, क्योंकि इसमें असमर्थता दिखाई गई है। ऑप्शन नंबर बी। और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया की प्रधानता रहती है। नेक्स्ट संधि से पूछ दिया प्रश्न, सु प्लस आगत स्वागत में कौन सी संधि है? तो इसमें अभी बताया था मैंने पिछले उसमें थोड़ा सा पीछे ही, तो इसमें यण संधि हो जाएगी, सु प्लस आगत स्वागत, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्वर संधि का भाग है, भेद है। गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और एक अयादि संधि, ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं तो वहाँ सलेस अलंकार होता है। वक्रोक्ति में किसी बात को दूसरे शब्दों में दूसरे अर्थों में लिया जाता है। रूपक में उपमेय में उपमा का आरोप होता है। उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। सही वर्तनी का चयन कीजिए। अभिव्यक्ति मात्रा बड़ी है, अभिव्यक्ति यहाँ भी मात्रा बड़ी है, अभिव्यक्ति गलत। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति, ये वाला। भय को मात्रा छोटी और तय को भी छोटी आ जाएगी इसमें। अब यहाँ मिलान करना है, फिर ये काउंटिंग दे दी यहाँ पे शब्दों में और अंकों में। 86 ये हो जाएगा, पता ही आपको, 58 ये वाला, 32 ये वाला, 39 ये वाला। तो ये यहाँ मिला लेना, कौन से बनेंगे? हाथी शब्द का बहुवचन रूप क्या बनेगा? हाथी, हाथी, हाथिया, हाथियाँ। तो कौन सा बनेगा यहाँ पे? हाथी का बहुवचन रूप हाथी ही बनेगा। यदि हम कोई वाक्य बनाएंगे तो फिर हाथियों बन जाएगा, हाथियों, ठीक है ना। मैंने हाथियों का एक झुंड देखा, ठीक है ना, लेकिन वैसे हाथी ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। रसोई का घर, रसोई घर, यह कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। रसोई का घर तत्पुरुष समास। मेरी बहन स्कूल से आई है, इस वाक्य में बहन का पद परिचय दे। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो मेरी बहन, बहन का पूछा है तो बहन कौन सी संज्ञा है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। तो देखो जातिवाचक संज्ञा, कर्ता कारक है, स्त्रीलिंग और एक वचन, यही हो जाएगी इसमें, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो साथियों, हरियाणा जीके के कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तथ्य हैं हरियाणा जीके के, कल वाली क्लास की तरह। यहाँ से कोई न कोई 2 या 3 प्रश्न ज़रूर फंसेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। तो ध्यान से देखिए। पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन के नाम से जाना जाता है। इसका डिज़ाइन नवाब फिदई खान कोका ने तैयार किया। यहाँ आम मेला लगता है। कहाँ लगता है? आम मेला पिंजौर गार्डन में। हरियाणा की मृदा की मुख्य समस्या मृदा अपरदन है। आर्यना हरियाणा को डॉक्टर आचार्य गुप्ता ने कहा। ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणे कहा जाता है। कृष्ण ने हरियाणा को हरना कहा, जिसका अर्थ है लूटना है। बाण भट्ट की हर्षचरित में हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है भाई। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। राजा का मुकुट कुणाल फतेहाबाद में मिला है। सच्चर फार्मूला 1 अक्टूबर 1949 को लागू हुआ था। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। पशुपालन में हरियाणा का भारत में दूसरा स्थान है। एक तार वाला संगीत यंत्र एकतारा कहलाता है।
वर्षा का स्वागत करने के लिए हरियाणा में तीज त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार पर बेटी की कोथली और सिंधारा उपहार में दिया जाता है। ताजेवाला बैराज यमुनानगर में है। हथनी कुंड बैराज यमुनानगर में है। गौ हत्या करने पर 3 से 10 साल तक कठोर कारावास होगा। हरियाणा की प्रकृति की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है। सुंदरदास जैन कवि थे। साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय का निधन 17 नवंबर 1928 को हुआ। इनकी मौत का बदला 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने लिया था। नीलगाय या काला हिरन हरियाणा का राज्य पशु है। कलेसर के में साल के वृक्ष पाए जाते हैं। साल ये वृक्ष है, पेड़। रोहतक चरखी दादरी किसी अन्य राज्य से सीमा नहीं बनाते। ऐसे 2 ज़िले हैं हमारे हरियाणा में जो रोहतक और चरखी दादरी किसी अन्य राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते। एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है। एजुकेशन हब रोहतक को कहा जाता है। दीनी मस्जिद शीशों वाली मस्जिद रोहतक में है। दीनी मस्जिद की जगह पुराने समय में जैन मंदिर था। इसको औरंगजेब ने तुड़वाया था। शीशों वाली मस्जिद का प्रवेश द्वार संगमरमर का बना हुआ है। ईख की खेती रचना राजा राम शास्त्री ने की थी। 24 चबूतरा महम रोहतक में है। रेवाड़ी हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है और सबसे बड़ा भी है। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध लोक संपर्क विभाग से है। मकर संक्रांति पर पर्व जनवरी में आता है। राय बहादुर की उपाधि लाला मुरलीधर और सर छोटूराम को मिली। विकास यादव का संबंध बॉक्सिंग से है और विजेंद्र सिंह का भी संबंध बॉक्सिंग से है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचकर गौशाला का निर्माण करवाया। 1911 में कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव रखी गई। चंद्रकूप का निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था। खिलाफत आंदोलन हरियाणा में खिलाफत समितियां बनाकर चला। पंडित लक्ष्मीचंद के दिमाग पर शोध हुआ था, यानी कि रिसर्च हुई थी। सूरदास अकबर के समकालीन थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय गुरुग्राम में है। नवाब मसूर अली पटौदी हरियाणा के प्रथम व्यक्ति थे जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने थे। तीज का त्यौहार सावन के महीने में आता है। आगे देखो, सतकुंभा तीर्थ खेड़ी गुजर गांव में है जो सोनीपत ज़िले में है। खुम्ब उत्पादन में हरियाणा का भारत में पहला स्थान है और सबसे ज़्यादा खुम्ब भी कहाँ होती है? सोनीपत में। अचमटी की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल। लोक गाथा आहल्ला में वीर रस की प्रधानता थी। सर छोटूराम ने कानून की पढ़ाई आगरा से पूरी की थी। इनका खर्चा सेठ छज्जूराम ने उठाया था। दोस्तों, ये प्रश्न कहीं न कहीं आए हुए हैं सारे। बिरला मंदिर ब्रह्म सरोवर के निकट है। इसके दीवार पर भगवद गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। अमरिंदर कौर हरियाणा वन विभाग के शीर्ष पद पर नियुक्त हुई। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे ज़्यादा बंसीलाल का था। हरियाणा राज्य ने पूर्व को छोड़कर दिल्ली को चारों ओर से घेर रखा है। पनघट के गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। गुरुद्वारा कपाल मोचन बिलासपुर यमुनानगर में है। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे ज़्यादा भर्ती रोहतक से हुई थी। सेना में भर्ती होने के लिए महात्मा गांधी ने कहा और इस भर्ती का विरोध पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। जादूगर सम्राट शंकर की जन्मस्थली
एलनाबाद सिरसा है। पंडित लक्ष्मीचंद के गुरु का नाम मान सिंह था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आदि बद्री का संबंध सरस्वती नदी से है। आदि बद्री नारायण मंदिर सरस्वती नदी के किनारे है। महाभारत में वर्णित नरकारी तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे है। दाहिने हाथ का शंख, संग नहीं है भाई, शंख है ये, रचना गुलाम हुसैन की थी। हरियाणा में महिला थानों की शुरुआत रक्षाबंधन के दिन हुई थी। बाबा खेड़े वाले का मेला रक्षाबंधन के दिन लगता है। साक्षी मलिक ने मेडल रक्षाबंधन के दिन जीता था। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, तो जितना टाइम निकाल सको देखना, अपने साथियों को शेयर करना। और एक बार आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अग्रिम में एचटेट के सभी अभ्यर्थियों को आपका पेपर बहुत ही अच्छा निकलेगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।